महसूस किया है कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी सोच अलग अलग हो गई है। पेरेंट्स को लगता है बच्चे उन्हें इग्नोर करते हैं और यूथ को लगता है उन्हें समझा नहीं जाता। आखिर ये फासला बढ़ क्यों रहा है? चलिए इस पर बात करते हैं। हर जनरेशन अपने दौर की तस्वीर होती है। पेरेंट्स ने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल, डिसिप्लिन और लिमिटेड रिसोर्सेज देखे। उनके लिए स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। आज की यूथ डिजिटल दुनिया में पली बड़ी है, जहां एक्सपोजर ज्यादा है, ऑप्शन ज्यादा है और सोच ग्लोबल है। यहीं से शुरू होता है नजरिए का फर्क। सबसे पहला क्लैश लाइफस्टाइल को लेकर होता है। सोने जगने का टाइम, कपड़ों का स्टाइल, दोस्तों का सर्कल या फोन का यूज। छोटी लगने वाले ये बातें कभी कभी बड़े आर्ग्यूमेंट्स का रीजन बन जाती हैं। पेरेंट्स कहते हैं ये हमारे कल्चर में नहीं है, यूथ कहते हैं ये नॉर्मल है। कल्चर स्टेटिक नहीं होता, वक्त के साथ बदलता है। जो चीजें एक दौर में अनयूजुअल थी, दूसरे दौर में कॉमन हो जाती है। सोशल मीडिया और ग्लोबलाइजेशन ने नए ट्रेंड्स को हर घर तक पहुंचा दिया है, लेकिन हर चेंज को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट देखा हो। एक और बड़ा मुद्दा होता है करियर चॉइस। पेरेंट्स चाहते हैं सिक्योर प्रोफेशंस, यूथ चाहती है पैशन बेस्ड करियर्स। यहाँ सवाल सिर्फ जॉब का नहीं, फ्यूचर की गारंटी का होता है। पुरानी जनरेशन के लिए नौकरी मतलब स्टेबिलिटी, नई जनरेशन के लिए करियर मतलब क्रिएटिविटी एंड ग्रोथ। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने नए ऑप्शंस दिए हैं, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्टार्टअप्स। लेकिन हर नया रास्ता रिस्क भी लाता है। इसी रिस्क को लेकर पेरेंट्स कॉशियस होते हैं और यूथ कॉन्फिडेंट होती है। कभी कभी प्रॉब्लम सोच की नहीं, टोन की होती है। एडवाइस जब ऑर्डर बन जाए और एक्सप्लेनेशन जब आर्ग्यूमेंट लगने लगे, तब कम्युनिकेशन टूटने लगता है। हम बात करते कम हैं, रिएक्ट ज्यादा करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पहला रूल है सुनना। पेरेंट्स अगर बिना इंटरप्ट किए यूथ की बात सुन लें और यूथ अगर जवाब देने से पहले पेरेंट्स का पॉइंट समझ लें, तो आधा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सकता है। रिस्पेक्ट दोनों तरफ से आता है। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी ने गैप को और विजिबल बना दिया है। पेरेंट्स के लिए फोन एक डिवाइस है, यूथ के लिए फोन एक लाइफस्टाइल है। इसी वजह से घर में अक्सर ये लाइन सुनने को मिलती है, बस फोन ही चलाते रहते हो। डिजिटल डिवाइड सिर्फ एज का नहीं, एक्सपोजर का भी है। यूथ ऑनलाइन दुनिया में नेटवर्किंग, लर्निंग और एंटरटेनमेंट सब करती है। पेरेंट्स को लगता है ये डिस्ट्रैक्शन है, यूथ को लगता है ये अपॉर्चुनिटी है। सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी को ब्लेम करना नहीं, उसका बैलेंस्ड यूज समझना है। एक और इम्पोर्टेंट पहलू है इमोशंस। पुरानी जनरेशन अपने जज्बात कम दिखाती थी, आज की जनरेशन ओपनली एक्सप्रेस करती है। इसी डिफरेंस की वजह से कभी कभी एक दूसरे को ओवर सेंसिटिव या इमोशनलेस कह दिया जाता है। हर जनरेशन की इमोशनल नीड्स अलग होती है। पेरेंट्स सैक्रिफाइस को प्यार समझते हैं, यूथ कम्युनिकेशन को प्यार समझती है। जब एक्सप्रेशन का तरीका अलग हो तो गलतफहमियां पैदा होती है, लेकिन नीयत दोनों की पॉजिटिव ही होती है। सोसाइटी भी इस गैप को बढ़ावा देती है। कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस और लोग क्या कहेंगे, ये फैक्टर्स पेरेंट्स को प्रेशर में रखते हैं और यूथ इंडिविजुअलिटी और इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना चाहती है। हमारे जमाने में ये जुमला अक्सर डिबेट का स्टार्ट होता है। कंपैरिजन से मोटिवेशन कम, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा पैदा होती है। अगर एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक हो और इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट मिले तो रिलेशनशिप हेल्दी रह सकता है। तो दोस्तों, जनरेशन गैप कोई परमानेंट दीवार नहीं है, ये सिर्फ दो अलग एक्सपीरियंसेस का फर्क है। एक तरफ तजुर्बा है तो दूसरी तरफ नई सोच। अगर दोनों एक दूसरे को चेंज करने की जगह समझने की कोशिश करें तो दूरियां कम हो सकती है। रिश्ते डिबेट से नहीं, डायलॉग से मजबूत होते हैं। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा रिस्पेक्ट और थोड़ा वक्त, इतना सा इन्वेस्टमेंट जनरेशन गैप का ब्रिज बन सकता है। आखिर घर वही होता है जहां बात रुकती नहीं, समझ बढ़ती है।